सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते, उसकी बड़ाई करते। आइए हम एक वचन की ओर जाते। आप हमारे साथ निकाल सकते याकूब की किताब 5 अध्याय का 15 पद को। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर ने आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में इस वचन को दिया। इसके लिए हम उस खुदावन का धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। याकूब अपनी किताब में लिखता है कि अगर हम में से कोई बीमार हो तो हमें आपस में धर्मी जन की संगतियों के साथ, विश्वास की संगति के साथ, अपने कलीसिया की संगति के साथ मिलकर विश्वास के साथ परमेश्वर से दुआ करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। और हम में से कोई गुनाह, पाप, अपराध भी किए हैं तो परमेश्वर उन सारे गुनाहों को क्षमा करेगा और परमेश्वर विश्वास की द्वारा चंगा करेगा और फिर से अपने महिमा के लिए खड़ा करेगा। हमें आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर अपने अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे स्वीकार करना है और परमेश्वर से दुआ करना है जिससे हम चंगे हो जाए। क्योंकि धर्मी जन की विनती बहुत से प्रभाव को डालती है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा ही रोगी चंगा हो जाता है। हालेलुया। याकूब की किताब में लिखा है कि हम आनंद के साथ परमेश्वर की हजूरी में भजन को गाए और हम में से कोई रोगी भी हो तो परमेश्वर की हजूरी में आनंद के साथ गीतों को गाए और उसके नाम की महिमा करे। परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा और कलीसिया की संगति को परमेश्वर देखता है और विश्वास की संगति को परमेश्वर देखकर चंगाई को देता है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदे जलाल खुदावन बादशाह के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ महिमा बढ़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर के नाम से आते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके तारीफ महिमा बढ़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस जगह में आपके नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करते, इस जगह में आपके हजूरी, आपकी उपस्थिति को खुदावंद के नाम से मांगते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस जगह में हम आपका स्वागत करते, आपकी तारीफ करते, आपकी महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने हमें आज के पूरे दिन भर में अब तक मेरे प्यार प्रभु जी हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा और आपने हमें अब तक हर एक खतरों, हर एक मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से तूने हमें बचा कर रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक महामारियों के जाल से आपने हमें छुड़ा कर रखा और बचा कर रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी और तेरे नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर आपने राजा दया और अनुग्रह को किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आपके नाम की इबादत करते, आपका धन्यवाद करते और तेरी तारीफ करते, महिमा करते। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाह,
पाप अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया अनुग्रह कर देखने सुनने बोलने के द्वारा हमसे सचमुच में जो गुनाह होते उन्हें तू क्षमा करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया और अनुग्रह करना, क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु जी तू दया के सागर है प्रभु जी। तू अति विलम्ब से कोप करने वाला यह परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते, आपकी तारीफ करते। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु जी जिनके जीवन में समस्याएं, विपत्ति हैं, बाधाएं हैं प्रभु जी। आज हम विश्वास करते हैं कि धर्मी जन की विश्वास के द्वारा, विनती दुआ के द्वारा आज उनकी जीवन के हर एक समस्या यीशु के नाम से चली जाए। उनके जीवन में जितने भी समस्या आज यीशु के नाम से चली जाए, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन करता है, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते हैं और पिता परमेश्वर मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, उनके सारे गुनाह पाप अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी। उनके सारे गुनाहों पाप अपराधों को तू क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह करना मेरे प्यारे प्रभु जी। तू मेरे प्यारे प्रभु जी हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र करना। हालेलुया। हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। आज के पूरे दिन को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। आज हम जहाँ कहीं भी जाते, आने जाने में सहायता मदद करना प्रभु जी। आपकी स्वर्गदूत के पैरों को हम अपने आने जाने में लगाते हैं और हम जिस रास्तों से जाए प्रभु जी, उन सारे रास्तों में आपकी स्वर्गदूत की पैरों को लगाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा बड़ाई करते हैं। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए राज्य विशेष करके दुआ करता हूँ कि जिनके जीवन में समस्या है, जिनके काम काज सफल नहीं होते, जिनके घर परिवार में अशांति है, जिनके घर परिवार में समस्या है, जिनके घर परिवार में दुख है, तकलीफ है, समस्या, उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। आज यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं, एक एक भाई बहन के जीवन से हर एक समस्या यीशु के नाम से चली गई है प्रभु जी। और हर एक समस्याओं यीशु के नाम से दूर किए जाए। उनके घर के सारे बंधन, पूर्वज के सारे श्रापों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ प्रभु जी। और आपके लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करता हूँ और आपके स्वर्गदूत की पैरों को एक एक के घरों में लगाता हूँ पिता परमेश्वर। दया अनुग्रह कर मेरे मन, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम पर दया करना, मेरे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के आने जाने में सहायता मदद करना, हर एक लोगों के काम काजों में, खेत खलिहान में आपके अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपका वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन है मेरे प्यारे प्रभु जी, उन आशीष वचन को मैं एक एक के जीवन में मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया अनुग्रह कर मैं हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। आत्मिक बातों में, आत्मिक कलामों में यीशु के नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन आप हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना और आप हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करना, क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी आप जिंदा जलाली परमेश्वर हो। आप मेरे जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग राज्य में पूरी की जाती है, और सारी इच्छा हमारे जीवन से पूरी की जाए, क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी आपने हमें अपने लहू के दाम को देकर हमें खरीदा है प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी आपने हमें जिस काम के लिए, जिस योजना के लिए आपने हमें खरीदा है मेरे प्यारे प्रभु जी, उस योजना को आप हमारे जीवन से पूरी कीजिए और आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। जिस प्रकार आपने याकूब के नाम को लेकर अपने पास में बुलाया था, वैसे आपने हमें भी हमारा नाम लेकर हमें बुलाया मेरे प्यार प्रभु जी। तो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी की जाए पिता परमेश्वर। हम पर दया और अनुग्रह करना, हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना प्रभु जी। हालेलुया। हम तेरी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। अब तक सचमुच में प्रभु जी हम आपके हुजूर आपकी उपस्थिति में आते हैं, जाने अनजाने के सारे गुनाह पाप अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु जी। आज से हमारे जीवन में अपरंपार की आशीष आने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस
पूरे महीनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और मेरे प्यारे प्रभु जी, जुलाई का पूरा महीना समाप्त होने जा रहा है प्रभु जी। आपने हमें भला चंगा और संभाल कर रखा प्रभु जी पिता परमेश्वर। इसके बाद हम मेरे प्यारे प्रभु जी नए महीने की ओर जाने वाले हैं प्रभु जी। उन नए महीनों में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। आपकी योजना, आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आपने हमें इस पूरे महीने में मेरे प्यार प्रभु जी हर एक चीज़ों से संभाल कर रखा, हर एक खतरों मुसीबतों से। और मेरे प्यार प्रभु जी पूरे महीने में आपने मेरे प्यार प्रभु जी हमारे हर एक कमी घटी जरूरत आवश्यकताओं को पूरी किया पिता परमेश्वर। जब हम नए महीने में जाए प्रभु जी, उसमें आप हमारे जीवन में अपरंपार की आशीष से भरे रहना प्रभु जी। पूरे महीने भर आप हमें संभाल बचा कर रखना और हमारे हर एक कमी घटी हर एक जरूरतों को पूरी करना और आत्मिक बातों में, आत्मिक कलामों में हमें और बढ़ाना मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम आपको विश्वास करते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी पिता परमेश्वर। जब हम नए महीने में जाए प्रभु जी, तो आपने हमारे लिए जो अपरंपार की आशीष को रखा है प्रभु जी, उस आशीष को हम अपने जीवन में यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा स्तुति, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी। सारी आदर महिमा हम केवल आपको देते हैं प्रभु जी। और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। इस दुआ को सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।